आप हमें बताइए कि बीपी क्यों होता है। देखिए, बीपी तो सबका होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होना जो ये बीमारी है, आजकल एक आम समस्या होती चली जा रही है, जिसका कारण है खान पान, रहन सहन, आहार विहार, विचार, सब कुछ जो है इतना गड़बड़ हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है। भोजन तो करते हैं, उसको पचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है और रोग होने लगते हैं। जब वो सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे को ब्लड प्रेशर पैदा कर देना। ब्लड प्रेशर तो 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है अगर कच्चे आहार में रहा जाए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं डॉक्टर सलीला तिवारी जी, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की। डॉक्टर सलीला तिवारी ने 22 साल तक अटल बिहारी वाजपेयी जी का इलाज भी किया है, उनकी डॉक्टर रही हैं वो। डॉक्टर तिवारी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीपी पर। डॉक्टर सलीला तिवारी, आप हमें बताइए कि बीपी क्यों होता है। देखिए, बीपी तो सबका होता है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर होना जो ये बीमारी है, तो हमारे शरीर में रक्त का चाप जो है एक नॉर्मल होता है, वो अगर उससे ज़्यादा हो जाए तो ये उच्च रक्तचाप कहते हैं। तो ये ऐसी आजकल एक आम समस्या होती चली जा रही है, जिसका कारण है खान पान, रहन सहन, आहार विहार, विचार, उसमें बहुत अप्राकृतिक हो गई है। प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं। हमारा सब कुछ जो है इतना गड़बड़ हो गया है कि छोटे छोटे बच्चों को भी ब्लड प्रेशर होने लगा है। तो सामान्य रक्तचाप जो है वो 80 से लेकर के 120 माना जाता है। नीचे का जो है 80 और ऊपर का 120 तक हो, यह ठीक माना जाता है। उससे ज़्यादा बढ़ जाए तो ये उच्च रक्तचाप होता है, और इससे नीचे हो जाए तो निम्न रक्तचाप कहा जाता है। ये दोनों ही अच्छी बात नहीं है। निम्न रक्तचाप में रक्त जो है बहुत धीमी गति से चलता है, और उच्च रक्तचाप में अपनी नॉर्मल अवस्था से बहुत तेज चलता है, तो ये हार्ट के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ता है, और इसलिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। तो रक्तचाप उसी की तरह है जैसे हमारी नलों में पानी जाता है, लेकिन जब रुकावट आ जाती है तो प्रेशर बढ़ जाता है। उसी तरीके से हमारे नस नाड़ियों में जो है रक्त का संचालन धीरे अपने आप होता रहता है, और वो रुकावट के बिना होता है। लेकिन जब भी उसमें कचरा आ जाता है तो हार्ट को जोर से प्रेशर करना पड़ता है, वही रक्तचाप उच्च रक्तचाप माना जाता है। तो उच्च रक्तचाप जो है ये हमारे शरीर के नस नाड़ियों में जो है कचरा आ जाता है। तो ये कचरा जो है, ये ब्लड प्रेशर की दवाएं क्या करती है, ब्लड थिनर दे देते हैं और हमारी नस नाड़ियों को उनको फैला देते हैं ताकि वो कचरा फंसे ना। लेकिन वो ठीक नहीं करते हैं। जब ठीक नहीं करते हैं, इसीलिए जीवन भर गोली खानी पड़ती है, और धीरे धीरे ये गोलियां बढ़ती चली जाती है, और ये कोई इलाज नहीं है। ये तो ऐसे ही है जैसे एक इलाज किया और 2 बीमारियां और लग गई, और धीरे धीरे ये हार्ट की तकलीफ होने लगती है, हमारी नस नाड़ियों में तकलीफ होने लगती है, और दवाइयों का जो साइड इफेक्ट है वो अलग से है। तो ये ब्लड थिनर लेते लेते हमारा रक्त जो है इतना पतला हो जाता है कि जहाँ भी कहीं कट जाए तो वो बहता रहता है। तो इस तरीके से ये हमारे ब्लड थिनर भी आर्टिफिशियल वे में नहीं लेना चाहिए। तो इसीलिए उसका उत्तम उपाय यही है कि हमें कारणों पे जाना पड़ेगा। रोग का कारण क्या है, जब कारण दूर हो जाएगा तो उसका जो है निवारण भी हो जाएगा। कारण जो यही है, छोटे छोटे कारण होते हैं। मैंने देखा है छोटे छोटे कारणों से भी बीमारी ठीक हो जाती है। जैसे पानी कम पीना। जब हमारे शरीर में मलमूत्र पसीना सांस से 2.5 से 3 लीटर पानी निकल जाता है। जैसे आजकल गर्मियां हैं, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, तो जितना पसीना आएगा शरीर से उतनी गंदगी निकल जाती है, तो हमें थोड़ा पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। लेकिन जब हम उतना पानी नहीं पीते हैं तो शरीर के अंदर जो है खून हमारा गाढ़ा हो जाता है, तो संचार करने का जो है वो ठीक से कर नहीं पाता है, और यही हार्ट को जोर से प्रेशर देना पड़ता है। गाढ़ा खून जो है, गंदा खून जो है, ये हार्ट के ऊपर प्रेशर डालता है और हार्ट को जोर से पंप करना पड़ता है, तो ये रक्तचाप बढ़ जाता है।
तो पानी जो है हमें कैसे पीना है, अगर हम ये समझ लें तो खाली पानी पीने से ही कितने पेशेंट ठीक हो जाते हैं। तो उठते ही हमें कम से कम धीरे-धीरे 1-2 ग्लास, 3 ग्लास ऐसे करके 1 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। ये शरीर को साफ करने में भी मदद करता है। ये पानी जैसे बाहर धोता है, वैसे शरीर के अंग-प्रत्यंगों को, रक्त को साफ करके मल-मूत्र, पसीना-सांस से गंदगी को निकाल देता है। तो रक्त शुद्ध करने का पानी से बढ़ कर के और कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, और कोई दवा नहीं, पानी पीना चाहिए। तो इस तरीके से सवेरे उठ के पानी पिएँ, सारा दिन जो है अच्छी तरीके से पानी पीते रहें। देखिए पानी पीना, आप देखेंगे एक दिन आप पानी कम पीजिए, आपके सिर में दर्द होने लगेगा, शरीर फौरन बताता है। तो रक्तचाप भी एक तरह से शरीर बताता है कि आपने आज पानी कम पिया है। तो इसी तरीके से हमने क्या करना है, सारा दिन जैसे सवेरे उठ के पानी पिया, सारा दिन जो है थोड़ी-थोड़ी देर में 1-1 ग्लास आजकल खास तौर से हमें पानी पीना चाहिए। लेकिन भोजन के आधा घंटा पहले और 1 घंटे पानी तक पानी नहीं पीना चाहिए। तो ये पानी भोजन को जो है डाइजेस्टिव जूसेस को पतला कर देता है, खाना ठीक से पच नहीं पाता है, इसीलिए केवल आधा घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। इस तरीके से हमें सारा दिन में 3 लीटर पानी आजकल के मौसम के हिसाब से ज़रूर पीना चाहिए। इससे कम हो जाता है तो रक्तचाप जो है उसमें कचरा आ जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है और इस तरीके से हमें रक्तचाप बढ़ जाता है। तो ये पहला कारण है पानी कम पीना। तो पानी ठीक करना पड़ेगा, उसके सिवा और कोई विकल्प नहीं है। ज़्यादातर हम लोग देखते हैं ब्लड प्रेशर बढ़ गया, गोली खाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इससे कभी ठीक नहीं होता है। हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि हमें पानी ठीक से पीना है। दूसरा कारण क्या है, हम बहुत गरिष्ठ भोजन करते हैं, जो भोजन पचता नहीं है वो भोजन हम ले लेते हैं। तो वो भोजन जब पचता नहीं है तो पड़ा अंदर शरीर में जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो शरीर उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, एसिमिलेट नहीं कर पाता है और शरीर में उसका जो है सड़ता रहता है। और उसके बाद मलमूत्र, पसीना, सांस से निकल जाना भी उतना ही ज़रूरी है। जब ये काम नहीं होता है, हमें कब्ज़ होने लगता है, तो सारी गंदगी हमारी आंतों से, बड़ी आंत से जो है छन करके हमारे खून में जाती है और खून गंदा हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा कब्ज़ होना, कब्ज़ नहीं होने देना चाहिए, ये भी रक्तचाप का बहुत बड़ा कारण है। उसके सिवा हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं। हम अगर कोई एक्सरसाइज नहीं करें तो रक्त का संचार ठीक से हो नहीं पाता है। हम 3 टाइम अच्छा खाना खाते रहते हैं और हम एक्सरसाइज ना करें तो भोजन जो है अर्न और बर्न का बैलेंस टूट जाता है। हम भोजन तो करते हैं, उसको पचाने के लिए कोई मेहनत नहीं करते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा कारण है कि रक्त का संचार ठीक से हो नहीं पाता है, सभी तरफ जो है सुव्यवस्था नहीं रह पाती है और रोग होने लगते हैं। और दूसरा बहुत बड़ा कारण है दवाइयाँ। जब भी हम हर बात में दवाइयाँ लेते हैं तो ये दवाइयाँ भी बहुत बड़ा कारण है कि हमारा रक्तचाप को बढ़ा देती है, इसका साइड इफ़ेक्ट होता है। दूसरा, आप चाय, कॉफ़ी पीना। जब भी हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है तो डॉक्टर हमें कहते हैं कॉफ़ी पिया करो। तो हम बिना बात पे अगर कॉफ़ी पीते रहते हैं तो ये चाय, कॉफ़ी उत्तेजना पैदा करता है रक्त के अंदर और ब्लड का प्रेशर धीरे-धीरे आदत हो जाती है और हमारा रक्तचाप बढ़ने लगता है। उसी तरीके से हमारे आहार में नॉन वेजिटेरियन यानी मीट, अंडा, मछली और इस तरीके की हमारा जो है मांसाहार करते हैं, तब भी हमारे रक्त का जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और रक्त का चाप जो है बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से हमें भोजन का बहुत बड़ा ख्याल करना चाहिए, एक्सरसाइज का ख्याल करना चाहिए। रोज़ सवेरे हमें सैर करने जाना चाहिए और सैर करने के बाद में हमें ताज़ी हवा में प्राणायाम भी रक्तचाप जो है ठीक करने में बहुत बड़ा योगदान है उसका। खास तौर से अनुलोम विलोम प्राणायाम करना और इसी तरीके से हमारा जो है नाड़ी शोधन प्राणायाम करना, कपालभाति धीरे-धीरे करना। आंतों को ठीक से काम करने के लिए हमें कुछ न कुछ व्यायाम ज़रूर करना चाहिए। जैसे हम सैर करें, कम से कम हमें 1 घंटा सैर करना ज़रूर चाहिए प्रकृति के बीच में जाकर के, और थोड़े से योगासन करना भी हमारे स्पाइन को, हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ब्लड प्रेशर को ठीक करता है। तो इस तरीके से हमें देखना पड़ेगा कि हमारा रक्तचाप क्यों हो रहा है। तो खून गाढ़ा हो जाना ये सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है टेंशन में रहना। जब हम बहुत ज़्यादा मानसिक उत्तेजना में, आजकल जैसे कोरोना का चक्कर पड़ा हुआ है, सारे लोग डरे हुए हैं,
जो नहीं है उसको भी ब्लड प्रेशर हो जाएगा। जब वो सोचते रहेंगे, डरते रहेंगे, तो इस तरीके की जो मानसिक उत्तेजना है, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे को ब्लड प्रेशर पैदा कर देना। तो इसलिए हमें ध्यान करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, और इसके बाद हमारी जब भी हम नेगेटिव थॉट में होते हैं, तो हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये ज़बरदस्त जो है ऐसे सिक्रीशन करते हैं, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी रोग निवारक शक्ति घट जाती है, हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है। ये सारी उत्तेजनाएं भी हमारे लिए बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर को बढ़ाना। तो ये छोटे छोटे कारणों पे जाना चाहिए, कारण को दूर करना चाहिए, तो आपको ज़रूर फर्क पड़ेगा। सबसे अच्छा उपाय है, जब भी आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, थोड़ा कच्चा लहसुन जो है, उसमें एलिसिन नाम का एक तत्व होता है। एलिसिन जो है रक्त को पतला करने में, जो हम ब्लड थिनर लेते हैं, उससे भी बहुत अच्छा काम करता है, नेचुरल होता है। तो इसी तरीके से कच्चा लहसुन, लेकिन कच्चा लहसुन अगर चबाया ना जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो खाली पेट अगर थोड़ा सा हम कच्चा लहसुन ले लें, अगर लेने में सब कितने लोगों को हीक आती है, बहुत ही स्मेल आती है, तो आप कैप्सूल ले लें, उसको 2 लहसुन कूट करके उसके अंदर डाल दें, क्रश करके, और उसको निगल लें, वो जा करके एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन कुछ कच्चा लहसुन बहुत बड़ी उसकी दवा है। दूसरा, हमारे भोजन में अगर हम किसी को भी ब्लड प्रेशर हो गया है, तो रक्त का शोधन कर लें, शरीर का शोधन कर लें। यानी कहीं ना कहीं कचरा है जो शरीर का शोधन करने से सारा रोग ठीक हो जाता है। ये मेरा गारंटी से आपको इलाज है ये, कि अगर आप थोड़े दिन प्राकृतिक आहार पे रहें, सवेरे उठ के पानी पिए, नाश्ते में 1 गिलास जूस ले लें, फल ले लें, तो कब्ज़ रहता है तो अंजीर, मुनक्का, खुमानी भिगो करके ले लें। इस तरीके से जो है सब्जियों का रस 1 गिलास ले लें, नारियल का पानी ले लें। ख़ास तौर से आजकल जो मौसम में तरबूज, खरबूजा आ रहा है, ये भी बहुत बड़ा रक्त को जो है साफ़ करने का, आंतों को साफ़ करने का, क्योंकि पानी से भरा है, पोटेशियम से भरा है, तो ये भी बहुत बड़ा कारण है। एक नमक जो है, ये भी बहुत बड़ा कारण है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने का। हम हर समय तली भुनी चीज़ें खाते हैं, नमक अधिक लेते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, क्योंकि 1 ग्राम नमक लेते हैं तो 125 ग्राम वाटर रिटेंशन होता है, और रक्त को अशुद्ध करने में बहुत बड़ा कारण होता है। इसीलिए इन फलों सब्जियों में जो आजकल मिल रही है, उसमें पोटेशियम होता है, और पोटेशियम जो है रक्त को शुद्ध करता है। जैसे नमक पानी को रोकता है, उसी तरीके से पोटेशियम रक्त को शुद्ध करता है, आंतों को साफ करता है, हमारी नस नाड़ियों को अंदर से सफाई धुलाई कर देता है। तो हमें तरबूज खाना चाहिए दोपहर में पेट भर के। अगर 8 दिन आप इस तरीके से भोजन में परिवर्तन कर दें, तरबूज पेट भर के खा लीजिए, खरबूजा खा लीजिए, नारियल पानी अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो सुबह शाम ले लीजिए, या नारियल नहीं मिलता है जहाँ पर, वो खीरे का रस लेकर के रहे, खीरे में नींबू डाल दे, तो ये नींबू भी बहुत बड़ा कारण है जो हमारे रक्त को शुद्ध करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम तरबूज का रस लें, तरबूज खा लें, खीरे का रस लें, खीरा काट के खा लें, ककड़ी खा लें, घिया, लौकी जो है उसको भी रस निकाल के ले सकते हैं। ये भी बहुत बड़ा कारण है आपको ठीक करने में, रक्त का संचार ठीक करने में, खून को साफ करने में। तो इस तरीके से आप देखेंगे सफ़ेद पेठा है, ये भी बहुत बड़ा रक्त का शोधक है। तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला करके हम अगर सफ़ेद पेठे का रस पी लें, जो जिस शहर में जो मौसम में मिलता है, जिस ऋतु के हिसाब से, जिस मौसम के हिसाब से जहाँ जो मिले उसको आप ले लें, जो कि भगवान की बनाई रसोई का भोजन है, अमृत भोजन है। इस अमृत भोजन पे इसको सबसे बड़ा कारण, इसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। ये आंतों को साफ कर देता है, कब्ज़ को ठीक कर देता है कच्चा भोजन, और उसके साथ साथ ये हमारे ब्लड को भी प्योरीफाई कर देता है। तो इस तरीके से अगर हम साथ में थोड़ा जलनेती कर ले, जलनेती जो है बहुत लाभ करती है, क्योंकि हमारे जो नस नाड़ियाँ ब्लॉक होती है, वो सारी जो है जलनेती, तेलनेती से ये शुद्ध हो जाती है। प्राणायाम भी उसको शुद्ध करता है। तो इस तरीके से हमें जलनेती, तेलनेती, और उसके बाद रात में थोड़ा सा नाभि में तेल डाल दें, और साथ में थोड़ा सा गाय का घी या बादाम रोगन जो है थोड़ा सा नाक में 2-3 बूंद डाल के सोया करें। और उसके साथ साथ अगर बहुत कब्ज़ रहता है तो देखना पड़ेगा कि आप कच्चे आहार के साथ साथ थोड़ा एनिमा भी ले लें। सुबह शाम नीम के पानी के पत्ते उबाल करके एनिमा ले लेने से भी आंतें साफ हो जाती है,
और ये गंदगी निकलते ही आपका आंतें साफ हो जाती है, आपका रक्त शुद्ध हो जाता है। ब्लड प्रेशर तो 10 दिन के अंदर ठीक हो जाता है अगर कच्चे आहार पे रहा जाए। तो इस तरीके से सवेरे उठ के पानी पिएं। चाय, सवेरे उठ के जो हम चाय पीते हैं, ये बहुत बड़ा एसिड बनाने में और क्या कहते हैं उसको, ब्लड प्रेशर बढ़ाने का कारण होता है। तो इसीलिए सवेरे उठ कर के पानी पीना चाहिए, नींबू शहद का पानी पीना चाहिए और हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ये चाय कॉफ़ी जो सवेरे पी लेते हैं कभी नहीं लेनी चाहिए। ब्लड प्रेशर उत्तेजना बढ़ाने में, ब्लड प्रेशर बढ़ाने में बहुत बड़ा काम है और एडिक्टिव होती है। जिनको भी आदत होती है वो चाय कॉफ़ी के बिना रह नहीं पाता है। शराब, सिगरेट, ये भी बहुत बड़ा कारण है हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए। तो हमारे रक्त के अंदर ये सारी अशुद्धियाँ पैदा करने के लिए मांसाहार, इसके साथ साथ आपका शराब, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, ये ज़रूर जो है, किसी में कैफ़ीन है, किसी में टैनिन है। चाय में टैनिन बहुत ज़्यादा होता है, कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है और सिगरेट में निकोटीन होता है और इसी तरीके से अल्कोहल जो है, ये सारा हमारे रक्त के अंदर बहुत अशुद्धियाँ पैदा करता है, उत्तेजना पैदा करता है और सारा जो है हमारे रक्त के संचार को बढ़ा देता है, मानसिक उत्तेजना भी बढ़ा देता है और नर्वस सिस्टम को कमज़ोर बना देता है और हमारे शरीर में जो है तरह तरह की बीमारी पैदा करता है। तो इसलिए मांसाहार को छोड़ना चाहिए। उसके साथ जो है ये जितने भी एडिक्शन करने वाली चीज़ें हैं, उसके साथ में आप कोका कोला वगैरह, ये भी सभी कैफ़ीन होता है इन सब में भी। तो ये सारे जो एरेटेड ड्रिंक्स है, पैकेट का फूड है, ये सारा टिन्ड कैंड चीज़ें जो है हम लेते हैं, इन सब के अंदर यही होता है कि ये प्रिजर्वेटिव डाला हुआ होता है, बहुत नमक होता है, बहुत चीनी होती है और इसके साथ साथ हमारी आदत पड़ी हुई है कि हम तली भुनी चीज़ों को खाते हैं। तली भुनी चीज़ों में जो है आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, ऐसा फास्ट फूड का ज़बरदस्त आदत हो गई है सबको और ऐसा ही टेस्ट डेवलप हो गया है, हमने प्रकृति का भोजन करना बंद कर दिया है। तो इसीलिए हमें देखना चाहिए कि हमारे शरीर में फाइबर की कमी ना हो, उजला फाइबर जो है बिल्कुल कमी ना हो। उसके लिए हमें हर चीज़ को प्राकृतिक रूप में और होल यानी संपूर्ण अवस्था में लेना चाहिए। जैसे हम चीनी है, चीनी की जगह पर हम अगर गुड़ लें तो बहुत फ़ायदा करेगा। उसी जगह पर हमने जो है मैदे की जगह पर जो है आटा लें तो बहुत फ़ायदा करेगा। तो इस तरीके से संपूर्ण चीज़ों को लेना पड़ेगा। तेल भी हम रिफाइंड खाने लग गए हैं, पानी भी हमने रिफाइंड लेना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ें जो है, रिफाइंड चीज़ें हमारे शरीर में अपूर्ण अवस्था में जाती है, हमारे शरीर के अंदर बहुत डेफिशिएंसी पैदा कर देती है। तो इसीलिए अधिक से अधिक पानी पीना, नेचुरल अवस्था में पानी पीना, नींबू शहद डाल के पानी पीना। जिनके पास शहद की सुविधा ना हो वो गुड़ डाल के ले सकते हैं, लेकिन आप लोग नींबू और शहद आदत लेने की डाल दें। और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा काढ़े का रूप में बना ले, थोड़ी सी अदरक डाल दें, थोड़ी सौंफ डाल दें, थोड़ा सा आप पुदीना के पत्ते डाल दें, नींबू शहद डाल करके, इस तरह के दालचीनी पाउडर डाल दें। वैसे भी देखिए आजकल कोरोना में लोग अच्छा मानते हैं इस काढ़े को। तो इस तरीके से आप ये काढ़ा पिया करिए चाय की जगह पे। तो ये ऐसा ले लें और उसके साथ साथ प्रचुर मात्रा में पानी पिएं। एक सबसे बड़ा कारण है जल्दी जल्दी खाना, ये भी बहुत बड़ा कारण है जो भोजन को पचता नहीं है और बीमारियां पैदा करता है। तो इसीलिए हमें शांति से खाना चाहिए, चबा चबा के। हमारा साइंस कहता है ड्रिंक योर सॉलिड एंड च्यू योर लिक्विड, यानी इतना चबाइए कि आप सॉलिड को पी पाए और लिक्विड को है चबा चबा के खाएं, ताकि हम आपके मुंह में जो सलाइवा है वो अच्छी तरीके से उसको पचाने में मदद करें। बिना पचा भोजन भी हमें गैस पैदा करता है, ब्लड प्रेशर पैदा करता है, सिर दर्द पैदा करता है और एसिडिटी पैदा करता है। तो एसिड भोजन जो है हमें कम लेना चाहिए। एसिड पैदा करने वाली चीज़ें जो है, अगर हम अपने भोजन में 40% फल खाएं, 30% सब्जियां खाएं और 20% जो है, 20% जो है अन्न को खाएं और इन सबको लाइव ले लें तो और भी अच्छा है। तो उसके साथ साथ हम थोड़ा सा 5% नेचुरल शुगर लेना चाहिए। नेचुरल शुगर यानी हम मीठी चीज़ें खा सकते हैं। शुगर भी बहुत ज़रूरी होता है। गुड़ लें, शहद लें, खजूर लें, किशमिश लें और इस तरीके की चीज़ें जो है बहुत अच्छी होती है। अंजीर, मुनक्का, खुमानी, ये सारी मीठी चीज़ें जो होती है प्रकृति की बनाई हुई है, ये भी 5% हमें ज़रूर लेना चाहिए। और 5% नेचुरल फैट भी बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि हमें फ़ैट बिल्कुल लेना ही नहीं है। तो हमें नारियल है कच्चा, उसका दूध ले सकते हैं। हम जितने नट्स हैं, बादाम हैं,
आपका अखरोट है, जितने काजू है, ये सारी जितने भी 5 मगज़ है, फ्लैक्सीड है, इन चीज़ों को भी हम लोग जो है हमें ज़रूर लेना चाहिए। ये भी हमारे शरीर को फ़ायदा करता है। लेकिन अगर हम इनको भिगो के लें तो ये बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। तो ये सारे हमें 5% नट्स लेने चाहिए, और जब हम बीमार पड़ जाएँ तो 100% हमें नेचुरल भोजन पे आ जाना चाहिए, जो कि बिल्कुल प्राकृतिक हो, 100% एल्कलाइन हो। एल्कलाइन यानी कच्चे फल, फलों के रस, कच्ची सब्जियां सलाद के रूप में, और उसका जो है जूस, और उसके साथ जो है अंकुरित अनाज भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ जो है हमें सूप भी ले सकते हैं सब्जियों का। यानी सब्जियां बढ़ानी है, अनाज को कम करना है, और जितना हम लाइव लेते चले जाएंगे। इनको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट यानी रक्त का शोधन करते हैं, आंतों को साफ करते हैं। तो सप्ताह में 1 दिन हमेशा हमें प्राकृतिक भोजन पे रहना चाहिए, और हमें जलनेती, कुंजल, एनिमा लेकर के शरीर का शोधन करना चाहिए। डेली हमें 1 घंटा प्रकृति के बीच में जाके सैर करनी चाहिए। डेली हमें आधा घंटा से 20 मिनट से आधा घंटा प्राणायाम ज़रूर करने चाहिए। ख़ास तौर से जो है भ्रामरी प्राणायाम, और हमारा ओंकार का जो हम लोग करते हैं उच्चारण, ये भी प्रणव उच्चारण जो करते हैं, ये भी ब्लड प्रेशर को घटाने में बहुत मदद करता है। और 15-20 मिनट जो है मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में हमें अपने आप को ये भावना देनी है कि हम लोग शुद्ध आत्माएं हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम ये मन नहीं है, और हम हमेशा अपने आप को शरीर समझ करके जो है बॉडी कॉन्शियस होकर के रहते हैं। धीरे धीरे हमें सोल कॉन्शियसनेस में आना है, और हमें समझना है कि हम आत्माएं हैं, और सभी मनुष्य हमारे आत्माएं हैं, और हम एक ही हैं। हम सभी मनुष्य जो हैं, और हम यहाँ थोड़े दिन के लिए आए हैं। जिस तरीके से हम सत्य का प्रकाश पा लें, हम सत्य को जान लें, तो हमें दुख और कष्ट और एक्साइटमेंट, देखिए अभी थोड़े दिन पहले, 2 दिन 3 दिन पहले की बात है, जो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या कर ली। इस सब का कारण क्या है? आत्महत्या का कारण क्या है? हमारी पॉजिटिव थॉट्स नहीं है। अगर थॉट प्रोसेस हमारा नेगेटिव हो जाए, हम ज्ञान में आ जाएंगे कि हमारा ये प्रोफेशन है, हम थोड़े दिन के लिए आए हैं, और अभी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हमें सबके साथ होती है, हमें एडजस्ट करना सीखना पड़ेगा। बिना प्रॉब्लम के लाइफ नहीं है। बच्चा पैदा होता है, तब भी उसको पैदा होने से पहले 9 महीना उल्टे लटकना पड़ता है। उसके बाद पैदा होता है तो भी उसको कितनी मुश्किलों में पड़े रहना पड़ता है। फिर पढ़ाई करो, लिखाई करो, चलना सीखो, गिरना सीखो, पता नहीं क्या क्या करता है। तब धीरे धीरे प्रोसेस में जो है हम सारी चीज़ें हम अनुभव में लाते हैं। ये अनुभव भी हमें बहुत सत्य का प्रकाश करती है। तो इसीलिए हमें टेंशन में आने का कारण यही है कि हमें सत्य का अभाव है, ज्ञान का अभाव है। तो धीरे धीरे हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना पड़ेगा। जब तक स्पिरिचुअलिटी नहीं है, तब तक हम जो है अज्ञान में रहेंगे, और छोटी छोटी परेशानियों में हम परेशान हो जाते हैं। तो इसीलिए आध्यात्मिकता भी बहुत ज़रूरी है। कुछ न कुछ सत्संग, कुछ न कुछ अच्छी किताबें, कुछ न कुछ जो है सुविचार हमें जीवन में ज़रूर अपनाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो इसीलिए हमारे आहार विहार, हमारा खाना पीना, रहन सहन, सभी कुछ जो है स्वस्थ होना चाहिए, और प्राकृतिक होना चाहिए, और हमारे शरीर को शुद्ध रखना चाहिए, हमारे विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, हमारे खून को, रक्त को भी शुद्ध रखना चाहिए। तो इस तरीके से अगर हमारा सब कुछ स्वच्छ शुद्ध रहेगा तो कोई रोग होने की संभावना नहीं है। नहीं तो ये गोली खा करके जब आप ब्लड प्रेशर को ठीक करते हैं, तो धीरे धीरे वो उसका खाली सिम्टम खत्म हो जाते हैं, लक्षण खत्म हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर गोली खानी पड़ती है। धीरे धीरे वो दिन में 2 बार, फिर 3 बार गोली खानी पड़ती है। फिर उसका डोज भी बढ़ाना पड़ता है, उसको स्ट्रॉन्ग करते रहना पड़ता है। फिर 1 दिन भी बिना गोली के डॉक्टर कहता है आपको रहना नहीं है। उसके बाद धीरे 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 उस गोली का साइड इफेक्ट और रोगों के कारणों को दूर करने से हमारे रोग जो है, प्रतिरोधक शक्ति और घट जाती है, गोलियां बढ़ती रहती है, एक की जगह 2 रोग हो जाते हैं, हार्ट की ट्रबल होने लगती है, और धीरे धीरे हम बहुत सारी दवाइयों के बीच में रह जाते हैं, और मिडिल एज आते आते और बुढ़ापे आते आते तक हम मुट्ठी भर गोली खाकर रहते हैं। मैंने देखा है ऐसे लोगों को कि नाश्ते की जगह गोलियां खा के रहते हैं, बच्चों को भी गोलियां खिला देते हैं। तो इस तरीके से हमें ये दवाइयों से बचना पड़ेगा,
प्राकृतिक जो है आहार विहार विचारों को अपनाना पड़ेगा। उसके बिना कभी भी आपका हमेशा के लिए निरोग होने का कोई उपाय नहीं है। मेरा कहना मान करके अगर आप 10 दिन प्राकृतिक भोजन पे रहें, सभी कुछ ठीक हो जाएगा। उसके डॉक्टर बाद सलीला, ठीक होने के बाद में, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। ठीक होने के बाद 50% भोजन जो है हमेशा कच्चा होना चाहिए। यानी जूस हमें 1 ग्लास फलों का, शाम को, सवेरे 1 ग्लास सब्जियों का रस, उसके साथ नींबू शहद, एक-एक नींबू शहद ज़रूर हमें सुबह-शाम लेना चाहिए। उसके साथ हमें जो है आंवले का प्रयोग ज़रूर करते रहें, हरी चटनियों का प्रयोग करना चाहिए, सलाद का प्रयोग करना चाहिए, अंकुरित भोजन का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से हम अगर सब्जियों का जूस, सूप लेने लगे, ये भोजन में अगर हमेशा के लिए सम्मिलित कर देते हैं, तब आप देखेंगे कि आपको रोग कभी नहीं होगा, ना आपके आँखों में चश्मा लगेगा, ना आपके बाल सफ़ेद होंगे, ना आपके हार्ट में कोई तकलीफ होगी, क्योंकि यही भगवान ने हमारे लिए यही भोजन अमृत भोजन बनाया है। संसार के सारे जानवर यही खा के रहते हैं, सिर्फ मनुष्य ही पका हुआ भोजन खाता है। पका हुआ तो छोड़िए, तला, भुना, अप्राकृतिक, मांसाहार, शराब, सिगरेट, कॉफ़ी, चाय, यही हमारे दिनचर्या हो गई है। और छोटे-छोटे बच्चे भी पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, आजकल सब होम सर्विस हो गई है। बटन दबाते ही, एक कॉल करते ही घर में आ जाता है। महिलाएँ भी धीरे-धीरे जो है अमेरिका की तरह भोजन पकाने का ये सब झमेला खत्म होते चला जा रहा है, और हम ये ऑर्डर करके होटल का खाना ही हमने शुरू कर दिया है। तो हमें प्रकृति की तरफ लौटना पड़ेगा, तभी हम सच्चा, अच्छा, प्राकृतिक जो है स्वास्थ्य पा सकते हैं। डॉक्टर सलीला, ये बताइए कि जल नेत्री क्रिया क्या होती है? जल नीति में एक लोटा होता है, मुझे आपने पहले बताया होता तो मैं आपको करके भी दिखा देती। एक लोटा होता है टोटी वाला, उसमें हम गर्म पानी डालते हैं और उसमें नमक डालते हैं, और नमक उतना ही डालते हैं जितना दाल में नमक होता है। और इसके बाद हम एक नाक में से डालते हैं, और नाक के बीच में यहाँ एक छेद होता है। जब हम इसको यहाँ से पकड़ करके यहाँ डालते हैं, मुंह को खुला रखते हैं ताकि सांस मुंह से चलता रहे, और हम यहाँ से डालते हैं तो इस नाक से अपने आप पानी आता है इस बीच के छेद में से, और जब हम यहाँ से डालते हैं तो यहाँ से निकल जाता है। तो ये फौरन हमारी ये जो मस्तिष्क की जितनी नस नाड़ियाँ हैं ये खुल जाती है। गले के ऊपर की जितनी भी बीमारियां हैं, जैसे आपका गला खराब रहता है, थायराइड रहता है, लेरिंजाइटिस है, फेरेंजाइटिस है, टॉन्सिल है, उसके बाद आपके दांतों की तकलीफ है, आपको जीभ की कोई तकलीफ है, आपको सिर में दर्द रहता है, आपकी आंखें कमजोर है, आपके कान में कोई तकलीफ है, आपको पिंपल है, किसी भी तरीके की आपको कोई गले के ऊपर की कोई भी बीमारी है, जल नेति इतना अच्छा काम करता है। मेरे पास 10-10 साल के बच्चों को लेके माताएं आती है कि ये इन लोगों को जो है मुंह खोल के रखते हैं, एड्रेनॉइड हो गया है, सांस नहीं लेते। एक बार की जल नेति से वो कहते हैं हमारा बच्चा ठीक हो गया। तो ये कमाल की, गजब की हमारी योगिक क्रियाएं हैं, इसको जरूर अपनाना चाहिए। हर मनुष्य को इसको सीखना चाहिए, और इसकी ट्रेनिंग लेकर के मैंने तो बहुत वीडियो भी बनाई है। इसको अगर आप वीडियो से भी सीख लें, और हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि शोधन करिए, अपने शरीर को साफ रखिए। हमारा साइंस कहता है बीमारी यानी गंदगी, दवाई नहीं सफाई। तो शरीर की सफाई करने से सारी बीमारी ठीक हो जाती है। डॉक्टर तिवारी, हम ये चाहेंगे कि आप अगले एपिसोड में हमें ये क्रिया करके दिखाएं। जरूर करके दिखाएंगे, और आपको सारा एनिमा कैसे लिया जाता है, आपको जल नेति कैसे की जाती है, रबर नेति कैसे की जाती है, ये सारा आपको हम प्रोग्राम बना करके दिखाएंगे। डॉक्टर तिवारी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सबका भी बहुत धन्यवाद कि आप लोग प्राकृतिक चिकित्सा में उत्साह होकर के सुन रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, और ये सही मार्ग में आ गए हैं। दवाइयाँ छोड़ करके हम लोग जो है अपनी प्राकृतिक, अपनी पुरानी पद्धतियों को अपना रहे हैं। ये बहुत अच्छा आप लोगों के चैनल ने शुरू किया है, मैं उसके लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ। और पब्लिक को अवेयरनेस लाने में आपने एक मीडियम बने हैं, ये बहुत ज़रूरी अच्छा काम कर रहे हैं आप। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।